नमस्ते एवरीवन। जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था वो क्रोमोफोर कॉन्सेप्ट था। अब जो नेक्स्ट ये हमारे पास लेक्चर है, इसमें क्रोमोफोर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे क्रोमोफोर का डेफिनेशन आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस कर ली थी। इट इज़ डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड covalently bonded group that show characteristic absorption in the ultraviolet or the visible region is called chromophore। अब जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करें इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्रोमोफोर, है ना। तो देख लेते हैं इन कंपाउंड ऑफ, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है और सी एच ए सैचुरेटेड कंपाउंड, एब्जॉर्प्शन अकर अराउंड 150 मिली माइक्रोन। अब यह 150 मिली माइक्रोन देने का क्या मिल रहा, क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो होती है आपके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांसेक्शन की, उससे कम होती है एन टू सिग्मा स्टार, और सबसे इससे भी कम होती है पाई टू पाई स्टार, और जो लास्ट में बनता है आपके पास बनता है एन टू पाई स्टार। तो एनर्जी हायर रहेगी, तो एनर्जी हायर होने पर जो लैम्डा होगा वो क्या रहेगा, लोअर क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए कि सैचुरेटेड कंपाउंड है आपके पास सी सी है या सी एच है, तो इस केसेस में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहेगी लोअर रहेगी, और बिलो द 200 मिली माइक्रोन का रीजन है ना। तो अगर बात करते हैं कि बिलो 200 मिली माइक्रोन रीजन, इस मिली माइक्रोन रीजन को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम यूवी रीजन। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार किस में मिलेगा आपको, वैक्यूम यूवी रीजन में। फोर कंपाउंड्स कंटेनिंग सच, अगर हेट्रोएटम रहेंगे, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो इन सभी पे क्या नॉन बॉन्डिंग, इस पे भी नॉन बॉन्डिंग, इस पे भी नॉन बॉन्डिंग। एब्जॉर्प्शन अगर अराउंड 190, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन 190 के आसपास होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लैम्डा कम था तो एनर्जी ज़्यादा थी, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब नेक्स्ट कौन सा है, एन टू सिग्मा स्टार। तो एन टू सिग्मा स्टार में एनर्जी कम हुई, जैसे एन टू सिग्मा स्टार में एनर्जी कम हो गई, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। तो 150 से ये कितना हो गया, 190, जिसमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांसिशन होगा। देयर आर नो सेट रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोफोर। कौन सा ग्रुप आपके पास कलर को शो करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए कोई भी सेट रूल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि कंपाउंड कलर को शो कर रहा है या कलर को शो नहीं कर रहा है, भले एब्जॉर्प्शन कितना ही कर ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि कलर को शो करे ना। तो देयर आर नो सेट रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए क्रोमोफोर, द चेंज इन पोजिशन एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। हाँ, इस केसेस में हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाए या इंटेंसिटी चेंजेस हो जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं अपने पास, 4 फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स का क्या मतलब होता है और ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसको देखते हैं ना। फर्स्ट है स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ ए बॉन्ड नियर 300 मिली माइक्रोन। अगर एब्जॉर्प्शन 300 मिली माइक्रोन लैम्डा मैक्स पे हो रहा है, तो उसमें मान के चलते 2 और 3 कॉन्जुगेटेड यूनिट हो सकती है। जैसे यहाँ पे 3 कॉन्जुगेटेड यूनिट है ना। अब ये नियर 300 तो नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें 1 2 3 है, 3 कॉन्जुगेशन होने के कारण इसको एग्जाम्पल को लिखा गया 135 हेक्साट्राइन। तो इस ये नियर बोल रहा है 300, एग्जैक्ट तो 300 नहीं है, लेकिन 244 245 नैनोमीटर पे ये इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर यहाँ पर एक मैथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करोगे, तो मैथाइल ग्रुप के इंट्रोड्यूस करने पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज होगी लगभग आपके 300 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं करा है। सेकेंड बात करते हैं एनिलिन सिस्टम की। तो 300 के नियर बोल रहा है, एनिलिन सिस्टम में कितना रहा है, 280 नैनोमीटर आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एनिलिन में 1 2 3 3 कॉन्जुगेशन तो रहेंगे क्योंकि बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में भी कॉन्जुगेशन में 255 में होता है, एनिलिन के केसेस में 280 नैनोमीटर पे होगा।
और अगर कॉन्जुगेशन 3 तक की ओपन चेन में तो 135 हेक्साट्राइन में 245 पर होगा। मैथिल ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस कर देते हो तो ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है नियर 273 टू 350 मिली माइक्रोन, ये लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नियर 270 से लेकर 350 मिली माइक्रोन लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन होता है। अब कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास जो टॉपिक है ओनली क्रोमोफोर पर बेस्ड है कि कलर प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हाई एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू है ना, मतलब एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, हायर रहेगी, जो कि 10,000 से लेकर 20,000 होती है। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये रहा, तो इसको क्या ले लूँ, अल्फा और ये बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो सकता है या एल्डिहाइड हो सकता है। इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 10,000 से लेकर 20,000 रहेगी। दैट मीन्स ये अलाउ ट्रांसेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसेक्शन प्रोबेबिलिटीज। तो ट्रांसेक्शन प्रोबेबिलिटी हमने देखा था कि ट्रांसेक्शन प्रोबेबिलिटी के केसेस में हमारे पास क्या होता है कि अगर एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू मोर देन 10⁻⁴ है तो ट्रांसेक्शन क्या होता है आपके पास, अलाउड है ना। और यही एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास बिलो है 10⁻⁴, तो आपके पास फॉरबिडन ट्रांजेक्शन होता है। इसको भी हम जो लेक्चर्स हैं प्रीवियस लेक्चर उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो वापस अभी आते हैं टॉपिक्स पे। वैल्यू फ्रॉम 10,000 टू 20,000, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होंगे ये दोनों ट्रांजेक्शन क्या होंगे, अलाउड होंगे। एब्जॉर्प्शन विथ, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इसमें दे रखा है कि एब्जॉर्प्शन विद एप्सिलॉन वैल्यू बिटवीन 1,000 टू 10,000 शोज एन एरोमेटिक सिस्टम। तो अगर 1000 से लेकर आपके पास 10,000 तक होगी है ना, 10,000 तक होगी, तो ऐसा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से सिस्टम में होगा, एरोमेटिक सिस्टम में। तो ये जो आपके क्रोमोफोर था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग क्रोमोफोर्स कंप्लीट हुआ। ये ओवरऑल जो हमारे पास टॉपिक था क्रोमोफोर कॉन्सेप्ट, इसकी फर्स्ट स्लाइड थी, और जो सेकंड स्लाइड थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग क्रोमोफोर थी। क्योंकि क्रोमोफोर टॉपिक सब कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो दो नोट्स है आपको स्लाइड 1 और स्लाइड 2 की PDF फॉर्म में गूगल ड्राइव में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अच्छे से पढ़ें इसको, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो व्हाट्सअप जरूर करें। थैंक यू।